पॉलिटिकल पोस्टमार्टम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन लोटस अब तक तो पूरे देश में चल रहा था, अब की बार हरियाणा में भी इसका असर दिखने वाला है। इस तरह की संभावनाएं जो है वो हरियाणा में भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संभावनाएं भी जब आती हैं तब जब कुछ ना कुछ हो। हालांकि इस संभावनाओं के ऊपर किस प्रकार से आगे की कार्रवाई होगी या इस संभावनाओं पर विराम लगेगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत अपनी कार्रवाई हरियाणा में भी कर रही है। इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य अजय मल्होत्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। काफी लंबा अरसा है इन्होंने काम किया है। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे इस प्रकार से ऑपरेशन लोटस का अब हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है कि ऑपरेशन लोटस जो है बीजेपी हरियाणा में भी चलाने वाली है? देखो, हरियाणा की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दो तरह की स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। एक तो अपने आप को मजबूत करना, वो भगवान की दया से अच्छे मजबूती की स्थिति में खड़े हैं। दूसरा, उनकी स्ट्रेटेजी ये भी है कि कांग्रेस को कमज़ोर करना। जिस जिस राज्य में कांग्रेस का उनसे डायरेक्ट मुकाबला है, वहाँ वे अपने किसी न किसी तरीके से कांग्रेस को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ का मुद्दा पिछले दिनों चर्चा में रहा, अभी भी हवा में है बात। उसके बाद राजस्थान में भी एक एमएलए को उन्होंने शिफ्ट करवाया है अपनी पार्टी में। महाराष्ट्र में पूर्व चीफ मिनिस्टर चौहान को पार्टी में शामिल करवाया है। इसी प्रकार अब उनका टारगेट पीछे था हिमाचल में 6 एमएलए उन्होंने तोड़ के अपनी पार्टी को समर्थन में ले आए। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। आगे भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ तक छन छन की खबरें आ रही हैं, टारगेट है हरियाणा में एक उनको अच्छी जमीन मिल रही है तोड़फोड़ करने के लिए। हरियाणा में 2 ग्रुप हैं। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का ग्रुप है, दूसरा एसआर के ग्रुप है, जिसमें किरण चौधरी हैं, रणदीप हैं या आपके शैलजा हैं। अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, जिसमें ये वाम चर्चा थी भी कांग्रेस से अच्छा मुकाबला होगा, यहाँ पर भी कांग्रेस को अब डायरेक्ट टक्कर देने के साथ साथ उनकी जड़ें भी खोदने का काम करेगी। ऑपरेशन लोटस की बात आ रही है कि दोनों ग्रुपों में से एक एक नेता से इनकी बात चल रही है। एक गुट तो जो निकल के आई है बात, कम से कम 2 लोकसभा की सीटें और 10 विधानसभा की सीटें मांग रहा है। और एक गुट में एक नेता से बात चल रही है लोकसभा चुनाव लड़वाने की। एक गुट को जहां एक टिकट की बात चल रही है, वो मुख्यमंत्री जी का पता लगा कि मुख्यमंत्री जी उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं। और दूसरा ग्रुप है, उसमें खुद मोदी जी और अमित शाह जी की इच्छा है कि कांग्रेस के अंदर अगर वर्टिकल डिवीजन करना है तो उस ग्रुप को तोड़ा जाए। ये आम, यानी कि ये चर्चा में सूत्रों से छन छन के आई है बात। और अगर एक गुट भी टूटता है इनमें से, तो कांग्रेस का टेम्पो स्वाभाविक तौर पर साइकोलॉजिकली भी टूटेगा। और ये मान के चलो कि हरियाणा के अंदर, चाहे सीईसी की कल भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई है, परंतु हरियाणा की टिकटें 5-6 दिन बाद ही घोषित होंगी। 2 टिकटें तो फिलहाल घोषित कर सकते हैं, गुड़गांव और सिरसा। बाकी सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी इस इंतजार में है कि ऑपरेशन लोटस अगर सिरे चढ़ता है तो उसके हिसाब से फिर 2 सीटें इनको बदलनी पड़ सकती हैं। तो अब ये आने वाला समय बताएगा कि ये जो हलचल शुरू हुई है पिछले 2 दिन से, ये कितनी आगे बढ़ती है। इसका मतलब साफ तौर पे सर ये भी देखा जा सकता है कि ऑपरेशन लोटस जो चलेगा, इसका मतलब दोनों ही ग्रुप में से जो नेता हैं वो इंटरेस्टेड हैं, अगर उनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। क्योंकि 10 विधानसभा और 2 लोकसभा एक ग्रुप ने मांगी है और दूसरा ग्रुप भी लोकसभा लड़ने के लिए तैयार अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे, तो इसका मतलब तोड़फोड़ जो है वो कांग्रेस में हो सकती है। पूरी संभावनाएं, चर्चा गर्म है।
राजनीति में वैसे भी संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने हिमाचल में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, तो मेरा ये कहना है कि वो स्टेट्स जहां कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सीधा हराने के साथ साथ साइकोलॉजिकली उनको कमजोर करके भी हराना चाहेगी। अगर कांग्रेस में से एक ग्रुप टूटता है, हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं खलबली जो है वो मचनी स्वाभाविक भी है। ऐसे में कांग्रेस के हाथों से जो सीटें अभी दिख रही हैं वो भी जाती हुई होंगी, जाती नजर देखो, आएंगी। इसका नुकसान तो होगा फिर कांग्रेस को। कांग्रेस नो डाउट अभी आपस की गुटबाजी का शिकार तो है ही, और अगर इस तरह का झटका लगता है कांग्रेस को तो कांग्रेस के लिए इस झटके से उभरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पर फिर बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आने वाले समय के अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना भी जो है कार्यकर्ताओं को भी करना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि उन गुटों के सहारे कांग्रेस के अंदर ही काफ़ी वर्षों से कांग्रेस की पार्टी के अंदर सेवा कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, एक गुट टूटता है, तो उसके कार्यकर्ता भी साथ चले जाएंगे। जो कुछ कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, उनको आने वाले समय के अंदर और ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, झेलनी पड़ेंगी। देखो, ये स्वाभाविक है। नेताओं का लंबा चौड़ा राजनीति में कुछ नहीं बिगड़ता तो कार्यकर्ताओं का, जो आपस में लड़ाई में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी चलती है। जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति करते हैं, और स्वार्थ की राजनीति भी है। उन्हें जो सूट करता है वो करते हैं। हाँ, कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो नेता के साथ मलाई की तरफ दौड़ते हैं, तो उनके लिए तो अच्छी बात है। हाँ, जो कार्यकर्ता उधर नहीं जा पाते, जो सैद्धांतिक रूप से कुछ पार्टियों के खिलाफ होते हैं, उनके लिए दिक्कत खड़ी होती है। क्योंकि नेता ने तो सिर्फ इतना ही कहना है कि मेरा इस पार्टी में अब दम घुटने लगा था, इसलिए मैंने जो है पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। हाँ, उनका तो रटा रटाया जवाब है कि पार्टी में जो अनदेखी हो रही थी और पार्टी लोगों की अपेक्षाओं पे पूरी नहीं उतर रही थी, या फिर भगवान राम की इच्छा थी तो इस पार्टी में शामिल हो गए। इस तरह की चर्चाएं जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर है कि ऑपरेशन लोटस जो है अब हरियाणा के अंदर भी संभावनाओं से खैर इनकार नहीं किया जा सकता कि आ सकता है, जिसकी वजह से कांग्रेस के धड़े टूट भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि अभी तो संभावनाएं हैं। हालांकि जिस प्रकार से अजय मल्होत्रा जी ने बताया है कि हरियाणा में बीजेपी जो टिकटों की घोषणा जल्दी करने वाली थी, अब कुछ समय के लिए विराम लगा दिया है, क्योंकि पहले वो ऑपरेशन लोटस को ला करके देख रहे हैं। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि किस प्रकार से ऑपरेशन लोटस कामयाब होता है, या फिर जो नेता कांग्रेस में फिलहाल हैं वो कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स भी जरूर करें। नमस्कार।